आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given a planet revolve around the sun under the effect of its gravitational force. The torque acting on the planet due to the gravitational force is zero. ये हमें बताना था ट्रू है या फॉल्स। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट गिवन है कि हमारे पास ट्रू है। अगर कोई भी बॉडी क्या करता है, अगर देखो हमारे पास कोई प्लैनेट है तो सन के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। और जो हमारा उनके बीच में प्लैनेट और सन के बीच में जो भी हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमने क्यों कहा, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा प्लैनेट है सन के अराउंड क्या करता है, एक इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता रहता है। और क्यों रिवॉल्व करता है, क्योंकि सन और प्लैनेट के बीच में जो भी हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हमें क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा देखो किधर एक्ट करेगा। अगर इस तरह से कहें, ये हमारे पास क्या है, कोई एक प्लैनेट है सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो कौन से पाथ पे रिवॉल्व करता है, इलिप्टिकल पाथ पे। और जो हमारा सन होता है वो हमारा सन किसी इस इलिप्स के किसी एक फोकस पे रहता है। मान लेते हैं हमारा ये एक फोकस था, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गया, ये हमारा सन है। अब इस तरह देखो हमारा ये सन था। अब प्लैनेट इस सन के अराउंड इस तरह से रिवॉल्व करेगा, किसी भी मोमेंट में प्लैनेट हमारा यहाँ पे होगा। देखो हमारे पास क्या है, प्लैनेट है। अब आप देखो ये प्लैनेट हमारा एक, मान लेते हैं कि इस समय इसकी स्पीड कितनी थी, v। तो v स्पीड से इस समय इसकी स्पीड v होती है, बट इसकी स्पीड चेंज होती रहती है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हमारा इलेक्ट्रिकल पाथ है। किसी मोमेंट में इसकी स्पीड हमने मान लिया v। अब यहाँ पे देखो इस v स्पीड से ये यहाँ पे आगे बढ़ रहा होगा, तो इस तरह से इस सन के अराउंड देखो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स में ये रिवॉल्व कर रहा होगा एक फिक्स ऑर्बिट में, ठीक। और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, हर दम चेंज हो रही होगी। क्लियर। बट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमें क्या बताना था। अब इस प्लैनेट देखो, प्लैनेट का भी कुछ मास होगा और सन का भी मास होगा, तो इनके बीच में क्या लगेगा, देखो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये प्लैनेट हमारा क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो देखो इस प्लैनेट को जो सन होगा अपनी तरफ कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहा होगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। जो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा, और ये फोर्स देखो हमेशा किधर लगेगा, इस सन के सेंटर की तरफ लगेगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो ये जो प्लैनेट है, अगर यहाँ पे इसको समझो, अगर ये जो प्लैनेट है देखो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इट मीन्स कि इसके सन के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा। अब यहाँ पे टॉर्क देखो, इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, जो फोर्स हमारा है क्या, एफ। किस पे, प्लैनेट पे। तो अगर देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इक्वल्स टू होता है एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर क्या होता है, जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लिखोगे, जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लिखोगे उस पॉइंट से जिधर हमारा फोर्स लग रहा होगा उसके बीच की आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा। अगर हम कहते कोई हमारे पास एक पॉइंट ओ था, कोई एक ऑब्जेक्ट है, अभी देखो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक। फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो कोई पूछता है इस ऑब्जेक्ट का मास एम है, ठीक, इस पे फोर्स एफ लगा, इस पॉइंट ओ के अबाउट आप टॉर्क बताओ। देखो इस मास से पॉइंट ओ को देखोगे, फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ए आर। पॉइंट ओ से इस ऑब्जेक्ट की फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, आर। तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर। बट अगर कहीं यही फोर्स हमारा पॉइंट ओ की तरफ लग जाए, देखो पॉइंट ओ की तरफ अगर यही फोर्स लग गया, ये फोर्स अगर हमारा पॉइंट ओ की तरफ लग गया, तो देखो ये फोर्स अगर देखो इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ मोशन, ठीक, या फिर लाइन ऑफ एक्शन इसको बोलते हैं। तो देखो ये लाइन ऑफ एक्शन जो जिधर हमारा फोर्स लगता है, बॉडी हमारा इसी लाइन पे मोशन कर रही होगी। अगर इस लाइन को आगे बढ़ाओगे तो लाइन हमारा इसी पॉइंट ओ से पास कर गई, इट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो गया तो यहाँ से कहेंगे इस बॉडी का पॉइंट ओ के अबाउट कोई भी टॉर्क नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया। तो वही सेम चीज देखो, ये जो हमारा फोर्स लग रहा होगा, अब हमारा देखो ये सन के सेंटर की तरफ लग रहा होगा, और प्लैनेट हमारा इसी सन के सेंटर की तरफ पॉइंट के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। इसी सन का जो सेंटर होगा उसी पॉइंट के अबाउट तो प्लैनेट हमारा रिवॉल्व कर रहा है। तो इस सेंटर पॉइंट मान लेते सन का ओ था, तो इस प्लैनेट का अगर ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखोगे, यही तो हमें लिखना था, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द प्लैनेट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेज। तो अगर देखो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा सन के सेंटर की तरफ लगेगा, और ये जो हमारा प्लैनेट है इसी सन के सेंटर के अराउंड क्या कर रहा होगा, चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होगा। तो इसी सन के सेंटर पॉइंट ओ के अबाउट आप प्लैनेट का टॉर्क लिखोगे। अब देखो जो फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको लिख सकते हैं एफ जी। अगर इसको बढ़ाओगे तो हमारा क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन। अभी लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट ओ से पास कर जा रहा है। हमने क्या देखा, टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। अब आर परपेंडिकुलर तो हो जाएगा जीरो, क्योंकि जो फोर्स था उसी पॉइंट से, जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट या टॉर्क लिख रहे थे, उसी पॉइंट से फोर्स हमारा पास कर रहा था। इट मींस कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसके द्वारा टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों टॉर्क जीरो हुआ, क्योंकि आर परपेंडिकुलर जीरो हो गया। क्लियर। तो हमेशा याद रखिए, अगर कोई प्लैनेट हमारा रिवॉल्व कर रहा है या फिर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसके द्वारा बॉडी पे जो टॉर्क आता है वो हमेशा जीरो होता है। क्यों, क्योंकि
यहाँ पे हम कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स उसी पॉइंट की तरफ लग रहा होगा जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लिखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये प्लैनेट हमारा रिवॉल्व कर रहा था, तो देखो इसी पॉइंट के अबाउट रिवॉल्व करेगा, सन के सेंटर के अराउंड। ठीक, अगर ये रिवॉल्व कर रहा होगा तो सन के सेंटर के अबाउट अगर यहाँ पे प्लैनेट का टॉर्क लिखोगे तो इस प्लैनेट पे एक ही फोर्स लग रहा था जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था, जो कि यहाँ पे हम कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा होगा प्लैनेट और सन के बीच में। तो यहाँ पे देखो ग्रेविटेशनल फोर्स उसी पॉइंट ओ की तरफ एक्ट कर रहा है। किसी भी मोमेंट पे देखो जब प्लैनेट हमारा यहाँ आएगा तो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ऑलवेज सन के सेंटर की तरफ लगेगा एफ। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी मोमेंट पे जब प्लैनेट यहाँ पे होगा देखो जो इस पे फोर्स लगेगा इसी सन के सेंटर की तरफ लगेगा। अभी देखो ये फोर्स ऑलवेज किधर लग रहा है, इस सन के सेंटर की तरफ लग रहा है। इट मीन्स इस फोर्स की वजह से इस प्लैनेट में जो भी टॉर्क आएगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा प्लैनेट था रोटेट तो इसी पॉइंट ओ के अबाउट कर रहा था। तो इस पॉइंट ओ के अबाउट अगर इस फोर्स की वजह से टॉर्क देखोगे हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये फोर्स हमारा उसी पॉइंट से पास कर जा रहा है। तो हमेशा याद रखिए जिस पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क लिखते हैं, अगर जो हमारा फोर्स ऑफ लाइन ऑफ जो एक्शन है या फोर्स है अगर उसी पॉइंट या उसी लाइन से पास कर जा रहा है तो उस पॉइंट या लाइन के अबाउट टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट था, ये जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था अगर इसको आगे बढ़ाओगे तो उसी फोर्स जो हमारा ये फोर्स था उसी पॉइंट से पास कर गया। इट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स और पॉइंट के जीरो हो जाएगी, टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्लैनेट पे कोई भी टॉर्क नहीं आएगा, कितना हो जाएगा, जीरो। तो जो स्टेटमेंट गिवन था वो बिल्कुल ट्रू था। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।